श्री गणेश नमः। एक भील ने एक जंगल में वह शिकार करने गया। शिकार करते करते भील को शाम हो गया तो एक शिव जी का मूर्ति का मंदिर मिला उसे। तो उसने भील देखा कि शाम का वक्त है, रात को भगवान को कोई ये घोर जंगल में परेशान करता होगा, इसलिए भील वह सोचकर उसे अपना धनुष पर बाण चढ़ाकर उन भगवान का द्वार पर बैठ गया, उनका रखवाली करने लगा और बैठ गया। तो उसी प्रकार से बैठे बैठे उसका सुबह हो गया। फिर वह सोचा कि भगवान को पूजा दे दें। तो भील ने अपने धनुष बांध लिया और जंगल में गया। जंगल में किसी पशु के मारकर उसे आग में पकाकर एक दोना में ले लिया और वह मधु का छत्ता तोड़कर वह एक दोना में मधु का छत्ता तोड़कर मध निकाल कर भगवान का भोग का इंतजाम किया और पुष्प जो था तोड़कर अपने सर पर रख लिया और नदी में गया। नदी में जाकर अपने मुंह में, क्योंकि उसका हाथ तो दोनों भरा हुआ था, एक हाथ में तीर धनुष था और दूसरे हाथ में भोग का जो लगाया था मांस, और वह मधु का मधु जो से उसका हाथ भरा हुआ था दोनों हाथ में। तो मुंह में पानी लिया और भगवान पर जो फूल पत्ती चढ़ा हुआ था वहाँ से पानी लेकर आया और अपने पैर से वो फूल पत्ती को हटाकर अपने मुंह का पानी जो है वह भगवान पर दिया और भगवान को जो सर में फूल लगाए हुए था उसे पुष्प चढ़ा दिया और चढ़ाकर वो भगवान के किनारे एक मध का दोना और एक मांसों का दोना भोग बोल के लगा दिया। उसी प्रकार से वह भगवान के पीछे ऐसा भूल गया कि अपनी दीन दुनिया अपने परिवार को बिल्कुल भूल गया। उसको नींद भी नहीं आता था। वह फिर तीर धनुष लेकर भगवान के सामने सोचता था कि भगवान को कौन तंग परेशान करेगा, इस घोर जंगल में है, इसलिए वो धनुष पर बाण चढ़ाकर उनका रक्षा करने के लिए बैठ जाता था। उसी प्रकार से बहुत के दिन बीत गया। उसको ना नींद का ठिकाना था, ना खाने का ठिकाना था, ना वो अपना परिवार को कुछ याद था, सब भूल गया। वो दुनिया का परिवार माने सब कुछ भूल के भगवान के पीछे वो नील हो गया और उनका दरबानी करने लगा और उनका सुबह में वही भोग लगाता और पानी लाकर उन पर चढ़ाता भगवान पर। उसी प्रकार से वहाँ किसी दूर गांव से एक ब्राह्मण आते थे सुबह में पूजा करने के लिए। उस टाइम भील अपना धनुष बाण लेकर शिकार करने जाता था। तो पंडित जी रोज़ नहाते देखे कि रोज़ मांस का यहाँ टुकड़ा कौन रखता है। तो अब बहुत परेशान हो गए, रोज़ धोते अपने फिर नहाते और पूजा करके चले जाते, फिर देखते उसी हाल है। तो प्रत्येक दिन जब देखे तो एक दिन पंडित जी जो आते थे वो सोचे कि देखिए छिप कर देखेंगे कौन ऐसे करता है, भ्रष्टाचार कर रहा है। तो उधर से भील आया तो भील एक धनुष बांध लिए था और काला ऐसा पूरे मस्त था। तो पंडित जी को देखकर उसे भय से वो कुछ बोले नहीं, वो छुप कर देख रहे थे। तो जो ही भील का नाम था कर्प देखा कि भगवान का एक आँख से रक्त बह रहा है। तो वह देखकर वह बहुत व्याकुल हो गया और अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर
इस मेरा भगवान को कौन ऐसा किया। माने भगवान के पीछे इतना व्याकुल था कि वो जब देखा कि भगवान का आँख से रक्त निकल रहा है तो बहुत व्याकुल हो गया और धनुष पर बाण चढ़ाकर वह ऐसा कौन किया उसको खोज में बाहर निकला तो वहाँ पर तो कोई था नहीं, तो उसलिए नहीं तो उसको मारने के लिए वो बाहर निकला धनुष बाण लेकर, तो कोई मिला नहीं। तो लास्ट में भील जो क्या किया कि बहुत सा घास पात वहाँ से इकट्ठा करके लाया और भगवान को पीस पीस कर आँख में लगा रहा था, लेकिन वो रक्त बंद नहीं हुआ। नहीं होने के कारण व्याकुल हो गया भील। तो व्याकुल से उसको याद आया कि कोई उसे भील ही ने कहा था कि रक्त जहाँ पर जो कटे चाहे रक्त निकले तो दूसरा अंश का मांस लगाकर वहाँ पर लगा देने से वो ठीक हो जाता, भर जाता। तो वो सोचा कि ठीक है, भगवान को आँख से रक्त निकल रहा है, तो वो क्या किया कि अपने धनुष एक ठो निकाला और अपने आँख निकाल कर भगवान को आँख में अपने हाथ से लगा दिया। उसका आँख से आंसू रक्त निकल रहा है, उसका भी उसको परवाह नहीं था, कुछ होश नहीं था। माने भगवान के पीछे इतना व्याकुल वो था, तो वो अपना रक्त का कोई चिंता नहीं किया, लेकिन वो भगवान को चिंता कर रहा था। तो एक आँख से जब रक्त बंद हुआ तो उसका दूसरा आँख से भी भगवान का दूसरा आँख से भी रक्त निकलने लगा। तो अब क्या करे, तो क्या किया कि दूसरी आँख पर भगवान का दूसरी आँख से जो रक्त निकलने लगा वहाँ एक अंगूठा रखा और क्योंकि वो तो अंधा हो जाएगा, फिर दूसरी आँख निकाल कर भगवान की दूसरी आँख में लगा दिया। लगा देने के बाद भगवान जो है वो प्रसन्न हो गए, प्रत्यक्ष हो गए शंकर भगवान और उसे गले से लगा लिए, क्योंकि वह भाव खोजते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, फल और फूल का भूखे नहीं हैं। क्योंकि भील का इतना भाव उनसे हो गया कि वो सोचा भगवान का अपना आँख निकाल कर वो अंधा बन गया, लेकिन वो भगवान का दोनों आँख अर्पण कर दिया। इसलिए भगवान उससे बहुत खुश हो गए। खुश होकर, क्योंकि उसका भाव उतना ही था भगवान के पीछे कि अपना परिवार, अपना दुख, अपना दर्द, अपना भूख, अपना नींद, सब कुछ खो दिया भगवान के पीछे। तो इसीलिए भगवान जो है दूसरी आँख जब लगाया तो भगवान शंकर जी प्रकट हो गए और उसे गले लगा लिए और उसका दोनों नेत्र भी ठीक हो गया। और उसी चलते भगवान बोले कि देखो, पंडित जी रोज़ हमको पूजा करता तो उनका भक्ति से हम खुश नहीं हुए, लेकिन तुम्हारा भाव जो है, भाव से हम खुश हो गए। इसलिए उसको भगवान दर्शन दिए और उसे दोनों आँख फिर लौटा दिए। बस यही कहानी है कि भाव का भूखा है भगवान, फल फूल का भूखा नहीं है।